हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो भारत में और खास तौर पे भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करे, यहाँ के कला रसिकों के बीच आकर के उन्हें झूमने और उन्हें मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर दे। और बात तब जबकि डॉक्टर दीपाली वातल जो आती हैं देश के हृदय प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर से, जहां की वादियां और जहां की झील पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे जन्नत कहा जाता है, वहां की सुरीली आवाज लेकर के भोपाल तक जब आई हैं, मध्य भारत तक आई हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहां आकर के प्रदर्शन करना दीपाली जी कितना दिल को तसल्ली देने वाला है, कितना हृदय को आह्लादित करने वाला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुरेश तांत्रे जी का। अभिनव कला परिषद से जुड़े हुए हैं वो, और उन्होंने मुझे चुना जम्मू कश्मीर से कि मैं यहाँ पे गज़लों का अपना परफॉर्मेंस दूँ। यहाँ आके तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम कलाकारों के लिए कि अगर इतने बढ़िया मंच पे हमें गाने का मौका मिले। बिल्कुल, लेकिन दीपाली जी कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की जो खूबसूरती है वो सुरों में भी बहुत उम्दा नजर आती है। किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के श्रोताओं को आप उस मस्ती में, उस आनंद में डुबोएंगी, उस आह्लादित करेंगी जो जिसमें खास तौर पे हम कह सकते हैं कि कश्मीर का एक राग सुनाई देगा। देखिए, यहाँ पे बहुत दिग्गज कलाकार हैं और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। अब मेरी कोशिश है कि मैं इनके दिल में उतर पाऊँ। यहाँ पे आज मेरा परफॉर्मेंस है तो कोशिश तो करूँगी अच्छा गाने की, कुछ अच्छी गज़लें चुनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत उर्दू के शौकीन लोग हैं, शेर व शायरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक मुखड़ा किसी गज़ल का हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं गज़ल आज गाने जा रही हूँ, मुझे बेहद पसंद है। वो यूँ है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही वादा यानी निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में के इन दिनों हालात हैं, खासतौर पर कश्मीर इलाके के, क्या लगता है कि वहां पे अमनो अमान के लिए किस तरीके से कलाकार कोशिश कर सकते हैं? हाँ, जब कभी भी किसी जगह ऐसी बातें होती हैं, जब गुमराह हो जाते हैं लोग, तो ऐसी संगीत से बहुत सारे लोगों के माइंड सेट ठीक किए जा सकते हैं और लोगों का जहन डाइवर्ट किया जा सकता है। ये तो एक आराधना है ना, ये एक पूजा है। मान लीजिए आप पूजा नहीं कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, तो वो एक ही बात होती है। तो कोई भी पूजा बुरी नहीं होती है, तो सही दिशा में ले जा सकती है। और वहाँ के कलाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत गाने वाले लोग हैं, तो वहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हुए जिस तरह से भोपाल में मैंने देखा, एक से एक धुरंधर फनकार बैठा हुआ है, एक से एक धुरंधर सिखाने वाला बैठा है यहाँ पे। तो उससे भी ज़्यादा मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे झील देखे आते हुए, तो मैं जब चल रही थी तो मेरे आँखों से आंसू बह निकले। कश्मीरी पंडित जितने भी कश्मीर से बाहर रहते हैं, तो हम सब के दिलों में कश्मीर पलता है। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कश्मीर से मिलती जुलती होती है, तो हमारे हृदय तड़पने, हाँ, हमें बहुत याद आती है। और काश ऐसे वहाँ भी अमन और शांति हो जाए और ऐसे संगीत की फुहारें फूटें, तो क्या जीने का मजा आ जाए। बिल्कुल, आप देश दुनिया जाती हैं, अभी हाल में आप जर्मनी, सिंगापुर, तमाम जगहों पर जाकर के आपने परफॉर्म किया है। कुछ खास नजर आता है वहाँ और यहाँ के श्रोताओं के बीच में? हाँ, देखिए, अब ज़्यादा मैं कश्मीरी शोज़ करती हूँ, बाहर जाके, विदेश जाके गज़लों के भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे कश्मीरी कम्युनिटी के शोज़ होते हैं। कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए खासकर कश्मीरी पंडित लोग बहुत प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे अगर संगीत भी होता है तो वो टोटल कश्मीरी होता है। तो उनका बहुत प्रयास है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को वो सभ्यता से जोड़ने के लिए, उस कल्चर से जोड़ने के लिए। सरकार क्या लगता है, सरकार क्या मदद कर सकती है आप लोगों की?
सरकार किस चीज को, आप कश्मीरी संगीत? कश्मीरी जो कल्चर जिसके लिए इतने जद्दोजहद हो रही है, कश्मीरियत को जिंदा रखने की बात हो रही है, कश्मीर की जो कला है जिसको आप जैसे कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं, इस कला में अगर कोई कमी है, चाहे प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराने की बात हो, चाहे उनको ज्यादा प्रमोट करने की बात हो, चाहे उसको फिल्म से लेकर के तमाम टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स देने की बात हो, उसमें किस तरीके से सरकार आप लोग की सहायता कर सकती है? कलाकार क्या चाहते हैं? देखिए, संगीत से काफ़ी कल्चर की रक्षा होती है और ये हमारा तो दायित्व बनता है, लेकिन हम तैयार भी हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मुझे ऐसी भी कभी कोशिश नहीं देखने को मिली कि जिसमें कश्मीरी प्रोग्राम ज़्यादा हों। तो चूंकि देश विदेश में कश्मीरी लोग फैले हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने कल्चर को बहुत मिस करते हैं। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो अगर ये तो हमारा खुद का ही प्रयास होता है, खुद ही कुछ फैमिली जोड़ के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, तो वो खुद ही, क्योंकि मैं बुक होती रहती हूँ इन प्रोग्राम्स में, तो मैं आपको पूरी डिटेल दे सकती हूँ। तो वो खुद ही उनका खर्चा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से कहीं का, गवर्नमेंट से जैसे हमारे अदारे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के, हाँ, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। पहले तो कश्मीरी पंडितों को वापस ही पहुंचा दे, वहाँ पे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, मैं तो पूरे साल गाना गाऊंगी। पर चलिए, वो बहुत बड़ी बात है, वो सरकार क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर वाकई में कश्मीरियत को बचाने का, क्योंकि कश्मीर तो है मुसीबत में और वो कल्चर मुसीबत में है, उसको बचा सकते हैं गीत संगीत से, मैं तो उसी की बात करूँगी। तो इसमें ऐसे कश्मीरी कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम और हर तरह से जो भी आर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, कश्मीरियत को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं कि जब इन्होंने भोपाल की बड़ी झील देखी तो उन्हें वो डल झील में उठने वाली हल्की हल्की ही सही मगर वो लहरें याद आ गईं, जिनकी लहरियों पे सुरों की साज एक जमाने में सजती थी। और एक बार फिर डॉक्टर दीपाली जैसे कलाकारों की एक ख्वाहिश है कि सरकार उस पुरानी रंगत को लाने में इन जैसे कलाकारों की मदद करे। कैमरामैन अजय के साथ विकास कौशिक, ईटीवी न्यूज, भोपाल।